सही सही है ना बोल भी दे, मैं बोल भी दे, मार दे रहा है। बोल भी दे, बोल भी दे, बोल भी दे, बोल भी दे, मारा बच्चा ले अरे बाबा ले ले मार आज मारा बच्चा चल मार मर भी दे, मार दे मैंने बता रहा कुत्ता है ये पता नहीं हम ना आए जो अरे जोड़ा खास फेंक दे बाबा जल्दी बोल गरीब मारा ला करे गटिया हो कहीं का हमेशा मारो करेला अरे तो दोस्तों नमस्ते प्रणाम। आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मनीषा ऑफिशियल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शाम होने लगी है। अभी अभी मैं रामू और अन्नू का वीडियो देखी हूँ तो फिर से वो लोग आपस में मारपीट करने लगे हैं। अरे इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इसी मारपीट के कारण, छोटी सी गलती के कारण मेरी बेटी के ऊपर कितना बड़ा वो हो जा रहा है, लेकिन तब भी ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं और आपस में मारपीट झगड़ा कर रहे हैं दोस्तों। और क्या बताएं, अभी आप लोग देखे ही थे कि लाड़ो गुम गई थी और 2-2.5 लाख रुपए मांग रहे थे। जो किडनैपर था वो 2-2.5 लाख रुपए मांग रहा था और 2-2.5 लाख रुपए जोड़ते जोड़ते इन लोगों का हालत खराब हो गया। और कितने मुश्किल से लाड़ो मिली थी, लेकिन इन लोगों के समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ये लोग आपस में मारपीट करना बंद ही नहीं कर रहे हैं और अपने बच्चों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं दोस्तों। क्योंकि अभी तो ठीक है, किसी कदर दिन कटता जा रहा, लेकिन थोड़े दिन बाद जो जिंदगी है वो नरक में हो जाएगी। क्योंकि लाड़ो पढ़ने लायक भी होगी, उसकी फीस भी भरना होगा, घर भी चाहिए, राशन भी चाहिए, खाने पीने के लिए भी चाहिए, और छोटा बच्चा भी है, उसको भी देखभाल करना पड़ेगा, कपड़ा लत्ता भी लेना पड़ेगा। और ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे तो मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि लाड़ो का जो भरण पोषण है और छोटा बच्चा जो है उसका भरण पोषण ये लोग कैसे कर पाएंगे। और आपस में ये लोग मारपीट करते रहते हैं। बच्चे के ऊपर क्या असर जाएगा ये इन लोग बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं। धीरे धीरे लाड़ो भी बड़ी हो रही है और अपने मम्मी और पापा का जो तमाशा है वो देख रही है, तो बच्चों के ऊपर क्या असर जाएगा कि मेरी माँ कैसी है और मेरे पापा कैसे हैं। और रामू जो साला भड़ुआ है उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, उसे तो बिल्कुल भी उसका जो अकल है वो भैंस के बराबर भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों उसे बिल्कुल भी इज्जत की परवाह नहीं है। क्यों इज्जत की परवाह रही है? क्योंकि वो हमेशा दूसरे से ही बात करता रहता है और दूसरे लड़की को ही पटाता रहता है। अभी पहली शादी करा, दूसरी शादी किया, तब भी मैं संतुष्ट नहीं हो रहा है। किसी न किसी से चोरी छुपे अन्नू के फोन से बतियाता रहता है और जब अन्नू देख लेती है, पकड़ लेती है, तब अन्नू के साथ मारपीट करने लगता है। बस इसके साथ, अन्नू के साथ ऐसे ही कर रहा है हमेशा। और जब पकड़ जाएगा दोस्तों, जो भाई आ रही, पता नहीं कैसी नींद आ रही, दोपहर का समय है और यह वीडियो दोपहर को बना रही हूँ। और जब अन्नू पकड़ लेती है दोस्तों रामू को किसी लड़की से बात करते हुए, तभी रामू अन्नू को मार कूट के भाग जाता है और छोड़ देता है अन्नू को। और जब अन्नू को मारता पीटता है, छोड़ के भाग जाता है, जिससे कि हमें कोई मारे ना, पता चले अन्नू का भाई आ गया, कोई आ जाएगा तो मुझे मारेगा, पीटेगा। नींद आ रही है दोस्तों, क्या बताएं। तो तभी ये मारकूट के भाग जाता है और इसी मौके का फायदा उस बार भी ऐसे ही हुआ था, मारकूट के भाग गया था जब किडनैपर ने लाड़ो को चुरा लिया था इसी बीच में। और कोई वो दूसरा किडनैपर नहीं था, वो आपस के ही आदमी थे और जो चुराए थे वो, उन्हें पैसे की ज़रूरत थी तो उन्होंने सोचा बढ़िया मौका है और मैं इसे चुरा लेता और पैसे की डिमांड कर दूंगा, लड़की चाहे नहीं होगी तो पैसा तो देंगे ही देंगे। तो बस यही सब बात है दोस्तों। और इतना मार मारा है अन्नू को कि कितना बेचारी चिल्ला रही है, रो रही है और तनिक भी समझ में नहीं आ रहा है कि तनिक भी समझ में आए। मेरी बिंदी गिर गई।
रामू के एक भी समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चों के सामने मैं मार पीट रहा हूँ और छोड़ के भाग रहा हूँ तो मेरे लाड़ों के ऊपर और मेरे बेटे के ऊपर क्या असर पड़ेगा। और हमेशा 2 दिन अच्छे से ये लोग रहते हैं, तीसरे दिन मार पीट करने लगते हैं। पता नहीं कैसे इंसान है दोस्तों। और रामू के बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। और अभी यदि जेल जाने से अन्नू बचा ली होगी तो अब इस बार तो कोई भी बचाने नहीं आएगा। अभी तो चलो लाडो गुम हो गई थी तो अन्नू बचा ली थी, लेकिन अब तो कोई भी बचाने नहीं आने वाला है। और इन लोगों की जो जिंदगी है वो नरक हो गई है दोस्तों, कुछ कह नहीं सकते। रामू ने ऐसी कंडीशन में ला दिया है अन्नू को। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अन्नू का सपोर्ट करिए। आज तो रामू ने इतना मार मारा है बेचारी को कि कुछ कह नहीं सकते। और हालांकि छोटी छोटी बातों में ही मारा है। किसी से बात कर रहा था, अन्नू पकड़ ली, जब बोलने लगी तो वो पैर से मारा और फिर हाथ से भी इतना मार मारा है, बहुत ज़्यादा मार मारा है। और अन्नू ने भी मारा है, लेकिन दोस्तों उसमें अन्नू की कोई गलती नहीं है। कि कोई भी औरत होगी कितना पिटेगी, पिटते पिटते जब आदमी परेशान हो जाता है तो फिर वो भी पिटाई करने लगती है। तो ऐसे रामू ने मारा तो अन्नू ने भी मारा, और पंखे से भी इतना मार मारा अन्नू को रामू ने कि बेचारी के यहाँ तमाम चोट लग गई है, तमाम बहुत मार मारा है। तो आप लोग कमेंट कीजिए रामू ने जो किया सही किया कि नहीं किया। और आगे कुछ नहीं कहना चाहते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि रामू अभी भी मौका है, आप सुधर जाओ और अच्छे से अपने परिवार के साथ रहो, ज़िंदगी ऐसे गुजारो, नहीं तो ऐसे कब तक करते रहोगे। और समाज में तो वैसे भी तुम लोग रहने लायक नहीं हो। यूट्यूब पे जो छिद्दर फैला के रखे हो दोनों साड़ू, वो सही नहीं है। इसीलिए हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग आपस में मिल के रहिए और हंसी खुशी रहिए। चलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। जब तक मिलते हैं फिर से अगले नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।